सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेमी जय मसीह की। प्रभु को एक और बार धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, क्योंकि प्रभु ने एक बार फिर आपके सम्मुख प्रभु के वचन को लेके आने में सहायता किया। आइए हम लोग आज की हमारा अध्ययन के लिए पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 17 वचन। 2 Corinthians chapter 5 verse 17। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। यहाँ पर प्रभुदास पौलुस प्रेरित कहते हैं कि जो मसीह यीशु में है वह नया सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई है। आज के ठीक 39 साल पहले जब मैंने प्रभु को विश्वास नहीं किया था, मेरा जीवन पाप से भरा हुआ था, क्योंकि स्कूल छोड़ने के बाद में मेरा जीवन में सब कुछ एक गड़बड़ी होने लगा मेरे जीवन में, क्योंकि मैंने गलत संगति को चुन लिया और गलत संगति को चुनने के द्वारा गलत आदतें मेरे जीवन में आ गया और उस गलत आदत के द्वारा मेरा चरित्र बहुत ही गलत और बहुत ही घिनौना बन गया। क्योंकि सिगरेट पीना मैंने सीख लिया, गांजा पीना, भांग खाना, दारू पीना और इन सब बुरी आदतों मेरे जीवन में आने के बाद में इन बुरी आदतों का सेवन को पूरा करने के लिए मुझे पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आता है? फिर मैंने चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी किसका चोरी? पिताजी का बटुए से पैसा निकालना, माँ के बैग से पैसा निकाल के इन सेवन को पूरा करने के लिए मैंने ये काम करना शुरू कर दिया। जब इससे भी जब पूरा होने नहीं लगा तो मैं बाहर जाकर चोरी करना, मारामारी करना और इन सब मेरा कामों के द्वारा मैंने परिवार में माँ बाप के साथ में, माँ बाप के बीच में, परिवार में मैंने एक अशांति को, एक अजीब ही माहौल को मैंने घर में लेके आया था। केवल मेरी वजह से, मेरा गलत संगत के द्वारा, मेरा जीवन बिगड़ने के द्वारा ऐसा स्थिति मेरा घर में आया था। और मेरा माताजी, मेरा पिताजी बहुत दुखी थे मेरे जीवन से। और हमारे जो गांव में हमारे पड़ोसी के बीच में जाकर मेरा पिताजी कहते थे कि मेरा बेटा को समझाओ, उसका जीवन बिगड़ गया है करके मेरा पिताजी बोलते थे, लेकिन मुझे उसका कुछ असर नहीं होता था। इस तरह का जीवन मेरा था। लेकिन एक दिन समय आया, ऐसे ही कुछ बाइबल के वचनों को लेकर उस भाई बहने हमारे घर पे आया था। उन्होंने प्रभु के वचन को सुनाया और जब वचन को सुनने के बाद में मेरे जीवन में एक प्रकार का बदलाव मेरे जीवन के अंदर आया। और इसी के साथ में मैंने 26 तारीख सितंबर 1986 को, संडे का दिन था, सवेरे 11 बजे मैंने प्रभु यीशु मसीह को मेरा व्यक्तिगत मुक्तिदाता करके मैंने स्वीकार किया, अपने पापों को कबूल किया, अपने पापों को मान लिया। मैंने केवल 2 ही काम किया। पहली बात, मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए संसार में आया था, मेरे लिए मारा गया, लहू बहाया, गाड़ा गया और तीसरा दिन में जी उठा। और दूसरा, मैंने मेरे पापों को कबूल किया, मेरे पापों को मान लिया। मैंने प्रार्थना किया, हे प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कीजिए। और उसी क्षण
मेरे पापों को प्रभु यीशु मसीह के लहू ने धोया और मुझे एक नया जीवन दिया। इसलिए यहाँ पर कहता है जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। मैं एक नया सृष्टि का अनुभव, नया जीवन का अनुभव मैंने मेरे जीवन में किया। प्रभु यीशु मसीह को जिस दिन मैंने अपनाया, मेरा जीवन को प्रभु ने परिवर्तन किया। और यहाँ पर नीचे लिखा है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी आदतें, पुराने गंदी आदतें, पुराने जो स्वभाव था, वो सब को प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन से निकाल दिया। और वो सारी गंदी आदतें, जो गंदी चरित्र था, अपने आप मेरे जीवन से निकल गया। और सचमुच में मुझे मसीह में एक नया सृष्टि, एक नया जीवन को प्रभु ने मुझे दिया है। प्रभु का वचन रोमियो की किताब 7 अध्याय में ऐसा कहता है, 15 वचन में, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं क्या करता हूँ, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही मैं करता हूँ। यहाँ पर क्या लिखता है? जो मैं चाहता हूँ वो मैं नहीं करता हूँ। मैं झूठ बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं सिगरेट पीना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं वही करता हूँ। और मैं जो नहीं चाहता हूँ वो मैं करता हूँ। तो यहाँ पर नीचे और कहता है वचन में, देखिए 20 वचन में, उसी का रोमियो की किताब 7 अध्याय 20 पद में, अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसको इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। जो पाप मेरे अंदर बसा हुआ था, वो सब मुझे ये सब पाप करवाता था। लेकिन जिस दिन मैंने प्रभु का विश्वास किया, वो पाप को, वो मेरे अंदर जो पाप था, उस पाप को प्रभु के लहू से धो दिया, मुझे शुद्ध किया, पवित्र किया और मुझे नया जीवन दिया। क्या आप भी नया जीवन पाना चाहते हैं? क्या आप भी इन पापों से मुक्ति चाहते हैं? तो मार्ग एक ही है कि प्रभु यीशु मसीह का विश्वास कीजिए। वो आज भी कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि आपको पाप से मुक्ति चाहिए, यदि आपको विश्राम चाहिए, तो मार्ग केवल प्रभु यीशु मसीह हैं। उसको आप विश्वास कीजिए, अपने पापों को मान लीजिए। जैसा मैं प्रभु यीशु मसीह में एक नया सृष्टि हुआ, वो नया सृष्टि प्रभु भी आपको देना चाहते हैं। प्रभु सहायता करें, प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।